नमस्कार, स्वागत आपका एशियन टीवी में। और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। दो ट्रकों की आपस में भिड़ंत के बाद लगी आग लगने से दोनों ट्रक जलकर हुए राख। चूरू के सिरसला गांव के पास NH-52 की है घटना। दूधवा खरा पुलिस थाना कर रही है पूरे मामले की जांच। 3 लोगों से अधिक के जलकर मरने की अपुष्ट जानकारी। चूरू के NH-52 पर सिरसला गांव के पास 2 ज्वलनशील पदार्थ से भरे ट्रकों की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसके कारण दोनों ट्रकों में आग लग गई। आग लगने के तुरंत बाद आग की लपटें निकलने लगी और दूर तक आग की लपटें दिखाई देने लगी। आग लगने के कारण आसपास के लोगों ने दूधवा खरा पुलिस थाने और फायर ब्रिगेड को सूचना दी कि कुछ समय में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक दोनों ट्रक जलने के कारण राख हो चुके थे। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है कि ट्रकों में कितने लोग सवार थे और कितनों की मौत हो गई। बढ़ते अगली खबर के लिए। बिदासर के निकटवर्ती बेसलू में किसान महापंचायत संपन्न। कृषि कानूनों के विरोध में हुई कांग्रेस की किसान महापंचायत। सीएम गहलोत, माकंड डोटासरा व पायलट ने किया संबोधित। सभा में हजारों लोगों की उमड़ी भीड़। चूरू के बिदासर के निकटवर्ती गांव बेसलू में आज कांग्रेस की किसान महापंचायत आयोजित हुई। कृषि कानूनों के विरोध में हुई किसान महापंचायत को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रभारी अजय माकन, PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा व सचिन पायलट ने संबोधित किया। किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेताओं ने कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। वहीं सभा में हजारों की संख्या में किसानों के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो वहीं कार्यक्रम में मंत्री ममता भूपेश, भंवर सिंह भाटी, BD कल्ला, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानू खान बुधवाली, विधायक कृष्णा पूनिया, पंडित भंवरलाल शर्मा, नरेंद्र बुड्ढिया सहित अनेक विधायक एवं मंत्रियों ने कार्यक्रम में शिरकत की। आगे मैं कहना चाहूंगा, पिछली साल का पिछली बार जब मैं मुख्यमंत्री था, दूसरी बार तब चुनाव में मैं पूछता था, भाई MLA साहब खड़े होते थे, भाई आपने जो बातें मांगी है और मांगे की वो करनी लगी क्या? कोई करनी नहीं, तो मांगे बाकी है, कोई मांग बाकी है। इस प्रकार से हम लोगों ने हमेशा पब्लिक का ध्यान रखा, सुशासन दिया, विकास की गंगा बहने का प्रयास किया। पानी हो, बिजली हो, शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवाओं में, सड़कों में अभी भी हमने भरपूर घोषणाएं करी है। तो मोदी जी ने किसानों के साथ में एक वादा किया था कि हम किसान की आमदनी को दुगुना करेंगे। किसान की जो लागत आती है उसके उपज के ऊपर उस लागत पर 50% मुनाफा देंगे। 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष हमारे नौजवान साथियों को नौकरी देने की बात की थी। माताओं बहनों के लिए कल्याण की बात की थी। किसानों के लिए विशेषकर उन्होंने ये कहा था कि 70 साल में कांग्रेस ने नहीं किया, लेकिन मैं कर दूंगा। लेकिन आप सबको मैं याद दिलाना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि जब सबसे पहले NDA में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने, तो मोदी जी ने सबसे पहले अगर कोई काम किया तो वो किसान के हितों के ऊपर कुठाराघात करने का काम किया। किसानों को लेकर केंद्र सरकार ने जो प्रहार किया है, उसके विरोध में पूरे देश और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने अपनी आवाज बुलंद करी। उसी क्रम में आज आपके क्षेत्र में यहाँ किसान सम्मेलन बुलाया गया है। आप सब इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आए, पधारे, उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज 3 कृषि कानून जो बने हैं, उसके विरोध में न सिर्फ किसान वर्ग, लेकिन हर एक देश का सच्चा भक्त ये समझ चुका है कि ये तीनों कानून बनाए गए हैं चंद लोगों की जेब भरने के लिए। कलेक्टर व उपखंड अधिकारी के आदेशानुसार मितासर में मिड डे मील व कॉम्बो पैक वितरण का निरीक्षण। विकास अधिकारी दुर्गाराम पारिक ने व्यवस्थाओं पर जताया संतोष। सरदार शहर क्षेत्र की ग्राम पंचायत मितासर में जिला कलेक्टर व उपखंड अधिकारी के आदेशानुसार विकास अधिकारी दुर्गाराम पारिक ने मिड डे मील व कॉम्बो पैक वितरण व्यवस्था का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक अजय कुमार ने बताया कि इस विद्यालय में कक्षा 1 से 5 व 6 से 8 तक की बालिकाओं को वितरण के लिए 118 कॉम्बो पैक के पैकेट प्राप्त हुए थे, जिसमें से 116 कॉम्बो पैक पैकेट वितरण कर दिए गए हैं तथा 2 कॉम्बो पैक पैकेट वितरण के लिए शेष हैं। गौरतलब है कि एक कॉम्बो पैक में 3 किलो चना दाल, 2 किलो मूंग दाल,
व 1 लीटर तेल तथा मिर्ची, हल्दी, धनिया व जीरो आदि सामान बच्चों को घर पर खाने के लिए दिया गया है। इसी प्रकार राजकीय माध्यमिक विद्यालय मीतासर में 265 कॉम्बो पैक वितरण के लिए प्राप्त हुए, जिनमें से 243 कॉम्बो पैक वितरण कर दिए तथा अभी 22 कॉम्बो पैक वितरण के लिए शेष हैं। विद्यालय में अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था संतोषजनक पाई गई। इसके साथ ही निर्माणाधीन पंचायत भवन का भी निरीक्षण किया गया। देखा गया कि पंचायत भवन के निर्माण कार्य में अच्छी क्वालिटी की सामग्री काम में ली जा रही है तथा कार्य प्रगति पर है। वहीं ग्राम मीतासर के आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण भी किया गया, जहां पर कार्य व्यवस्था संतोषजनक पाई गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लीला स्वामी के केंद्र का रिकॉर्ड जांचने पर सही पाया गया। सामाजिक कार्यकर्ता सुनील मिश्र विप्र फाउंडेशन के प्रदेश सचिव मनोनीत। सरदार शहर युवा सामाजिक कार्यकर्ता सुनील मिश्र को विप्र फाउंडेशन के जोन 1V राजस्थान युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश रामपुरा, राष्ट्रीय सचिव एवं प्रदेश प्रभारी दीपक पारिक, जिला अध्यक्ष विश्वनाथ शर्मा एवं विकास डुमोली प्रभारी चूरू सहित अन्य पदाधिकारियों की अभिशंसा पर प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए सरदार शहर के युवा सामाजिक कार्यकर्ता सुनील मिश्र को प्रदेश सचिव मनोनीत किया है। युवा सामाजिक कार्यकर्ता मिश्र को विप्र फाउंडेशन के प्रदेश सचिव की नियुक्ति पर ब्राह्मण समाज व उनके परिजनों ने इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी शुभकामनाएं प्रदान की। NULM स्कीम के तहत चलने वाले प्रशिक्षण केंद्रों का अधिशासी अधिकारी ने किया निरीक्षण। छात्राओं को सशक्त बनाने व आत्मनिर्भरता के लिए किया प्रेरित। सरदार शहर स्थानीय रेलवे स्टेशन पर चल रहे NULM के प्रशिक्षण केंद्र पर शनिवार को नगर पालिका अधिशासी अधिकारी शिवराज कृष्ण द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन एवं राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ के संयुक्त तत्वाधान में चलाए जा रहे रोजगार मुखी लघु अवधि प्रशिक्षण के निरीक्षण के दौरान शिवराज कृष्ण ने छात्राओं को संबोधित करते हुए सशक्त व आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बहुत सी ऐसी योजनाएं चलाई जा रही है जिसमें हर महिला आत्मनिर्भर बन सकती है। ऐसे में महिलाओं को कुछ समय निकालकर इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविर में भाग लेकर इन सुविधाओं का लाभ उठाना चाहिए। वहीं NULM सरदार शहर सीओ अजय शर्मा ने कहा कि निःशुल्क केंद्र के अंदर आकर महिला अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकती है। निश्चय ही इस कैंप के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनने का अवसर मिला है। सरकार का यह प्रयास निश्चित ही महिलाओं के अंदर जागृति लाएगा और महिलाएं आर्थिक रूप से भी मजबूत होगी। साथ ही उन्होंने सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स को आज की आवश्यकता बताया। इस अवसर पर कैंप स्थल पर विभिन्न प्रकार की मेहंदी, रंगोली, ड्राइंग, GK क्विज आदि प्रतियोगिता भी रखी गई, जिसमें सभी छात्राओं ने भाग लिया। आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को नगर पालिका अधिशासी अधिकारी शिवराज कृष्ण द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। प्रशिक्षण केंद्र प्रबंधक मधु मिश्रा ने बताया कि कोर्स कंप्लीट करने के पश्चात सरकार द्वारा छात्राओं को प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। निरीक्षण के दौरान अंजू शर्मा व बेबी सुथार ट्रेनर के रूप में उपस्थित रही। वहीं कार्यक्रम का संचालन नव भारतीय सामाजिक उत्थान समिति के संयोजक व श्री राम माध्यमिक विद्यालय के व्यवस्थापक सुनील मिश्र द्वारा किया गया। देखिए, NULM जो केंद्र सरकार की योजना है उसमें स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, जो लाभार्थी को निःशुल्क दिया जाता है। समस्त अनुदान केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। और यहाँ पर जो ये बैच चल रहा था, ये सिलाई का बैच था और आज इनका अंतिम दिन है। इन्होंने काफ़ी अच्छा सीखा है इसमें और जो भी यहाँ शिक्षकगण थे उन्होंने अच्छा सिखाया। इनको काफ़ी अच्छी प्रैक्टिकल नॉलेज हुई है और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का यही उद्देश्य रहता है कि जो भी छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो स्वरोजगार की ट्रेनिंग लें ताकि उन्हें
भविष्य में कभी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े। रोजगार का अवसर अवश्य ही मिलेगा, क्योंकि जब खुद से हम कुछ सीखेंगे, स्किल हमारे हाथ का होगा, तो हाथ के प्रशिक्षण को कोई भी रोक नहीं सकता। और लड़कियां इतनी सशक्त हो गई हैं, अब समाज में भी जागृति आई है, तो इनको रोजगार भी मिलेगा और इससे इनको लाभ भी होगा। हाँ, और करने चाहिए ताकि लड़कियों में सशक्तिकरण की, जो गवर्नमेंट चला रही है जितने भी कार्यक्रम, उनसे उनमें सशक्तिकरण की भावना डेवलप हो, आगे जाके लड़कियों में भी ये स्किल आए, मोटिवेशन हो और लड़कियां खुद से भी आगे आके प्रशिक्षण में बराबर से भाग लें और इसको सफल भी बनाएं। ये तो जो उनको सिखा रही हूँ वो चल ही रहा है और लाइफ टाइम चलाना चाहती हूँ। हाँ, बहुत कुछ सीख रही है लड़कियाँ और लड़कियों से तो। एज ए सेल्फ कॉन्फिडेंस, देन आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। आप कुछ भी इस स्किल पे सीख के कुछ अपना बुटीक, देन कुछ कोचिंग क्लासेस एंड सेल्फ कुछ भी कर सकते हो इनकम इंक्रीज होने पे। ये योजना है एज ए बुटीक ओपन करने के लिए या फिर एज ए कोचिंग क्लासेस। नगर क्षेत्र के बाएं गांव के राजीव गांधी सेवा केंद्र में सरपंच दलीप खान की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन के तहत गठित ग्राम एवं स्वच्छता समिति का एक दिवसीय प्रशिक्षण हुआ। सरपंच खान ने जल जीवन मिशन को सफल बनाने का आह्वान ग्रामीणों से किया। वहीं मानव विकास सलाहकार राजूराम शर्मा ने जल जीवन के उद्देश्यों, ग्राम एवं जल स्वास्थ्य समिति के महत्व पर प्रकाश डाला। चूरू नगर परिषद के पूर्व सभापति व कांग्रेस नेता गोविंद महनसरिया के सानिध्य में केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लाने के विरोध में दिल्ली के विभिन्न बॉर्डर पर 100 दिन से चल रहे किसान आंदोलन में 200 से अधिक किसान अपनी वाजिब मांगों को मांगते मांगते शहीद हो गए। किसानों को आज चूरू जिला मुख्यालय पर लाल घंटाघर धर्म स्तूप के पास कांग्रेस जनों ने महनसरिया के नेतृत्व में मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी। देश के अन्नदाता केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ 100 दिन से आंदोलन करे भारत की सीमाओं पर, और भाजपा सरकार के कानों पे जूं नहीं रेंग रही है। इस दरमियान सैकड़ों किसान आंदोलन करते करते किसान भाइयों के लिए शहीद हो गए, और केंद्र की सरकार 100 दिन से आंदोलन चल रहे हैं किसान, लेकिन उनके कानों पे जूं नहीं रेंग रही है। उनका हम कांग्रेस जमात के कार्यकर्ता भरपूर समर्थन करते हैं किसान आंदोलनकारियों का, और जो हमारे साथी किसान शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल जला के श्रद्धांजलि अर्पित की है। आपका नाम? गोविंद महनसरिया, पूर्व सभापति नगर परिषद चूरू। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नंबर 15 का तेलियान बाड़ी में मनाया वार्षिकोत्सव। चूरू महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नंबर 15 अंग्रेजी माध्यमिक चूरू का वार्षिकोत्सव तेलियान की बाड़ी में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि बजरंग लाल सैनी, सीबीओ चूरू व मुख्य अतिथि इस्माइल खां, वार्ड पार्षद चूरू रहे। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के पूर्व छात्रों का सम्मान किया गया तथा विद्यार्थियों के द्वारा वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में शानदार रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नंबर 15 का वार्षिकोत्सव मनाया गया। तेलियों की बाड़ी कौम तेलियान, इसमें मुख्य आकर्षण रहे हमारे सीबीओ सर श्रीमान बजरंग जी सैनी व इस्माइल जी भाटी, वार्ड नंबर 10 के पार्षद व प्रधानाचार्य संस्था प्रधान श्रीमती अलका भाकर। इन्होंने भी अच्छे विचार व्यक्त करते हुए बताया कि बालिका शिक्षा व माइनॉरिटी शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए व भामाशाहों को आगे आकर के बहुत अच्छा योगदान देना चाहिए ताकि ये विद्यालय और ऊंचाइयों को छू सके। ये पहला स्वर्णिम प्रयास है राजस्थान सरकार का, जिसके अंदर इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देते हुए और अंग्रेजी विद्यालयों की स्थापना की है। हर ब्लॉक पे, हर जिले में एक एक विद्यालय स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से अंग्रेजी शिक्षा विद्यार्थियों को राजस्थान सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। चूरू पंचायत समिति चूरू द्वारा आरजीएसए के तहत वार्ड पंचों का एक दिवसीय आमुखीकरण प्रशिक्षण 26 फरवरी को आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में प्रशिक्षक प्रेम कुमार शर्मा अतिरिक्त विकास अधिकारी ने नरेगा विकास कार्यों के बारे में बताया और पंचों के कर्तव्य व अधिकारों से भी अवगत करवाया। के पास में बैठना पसंद करोगे, आप नहीं करोगे। आप हमेशा कैसे व्यक्ति के पास में बैठना पसंद करोगे? जो हंसमुख होगा, जो जिसमें जीवन भरा हुआ होगा, जो खुद भी हंसता रहेगा और आपको भी हंसाते रहेगा, जो चाहे कैसा भी समय आए आपको वो ऊर्जा ही दे। आप हमेशा ऐसे व्यक्ति का साथ पसंद करोगे, तो आपको तो खुद को भी तो ऐसा ही बनाना है ना। हमेशा हंसते रहो,
हमेशा खुश रहो, तो उसके लिए क्या जरूरी है? हमेशा स्वस्थ रहो। इसी के साथ मैं मुनालाल राव, आप बने रहिए एशियन टीवी में। धन्यवाद।